नमस्कार दोस्तों। आप जिस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आए हैं उसके लिए मैंने पूरा एक समझ रहे ना पूरी पीडीएफ की 67 पेज की पढ़ करके एक कुछ पॉइंट तैयार किए हैं जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। अब चाहे वो एनसीसी सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, है ना, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर अभी बताने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट में। तो मुझे ज़रा 5 मिनट दीजिए, मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा। जैसे कि क्या क्या फ़ीस है, किसके लिए है, मेल फीमेल के लिए है कि नहीं, कौन अप्लाई कर सकता है कि नहीं, इसका सीबीटी कैसा होगा, इसका फिजिकल एफिशिएंसी में मतलब हर एक चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि ट्रेड टेस्ट में भी डिक्टेशन या रीडिंग कैसे होनी इसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का जो टेस्ट है प्रोफिशिएंसी वाला, उसमें क्या क्या होता है, वो कितने नंबर में पास होना है, क्या कैसा, सारी बातें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर फीस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फीस से, चलो ठीक है, फीस से शुरू कर देते हैं। देखिए, फीस जो है वो 100 रुपये की है। और ये जो 100 रुपये की फीस है ये आपके जनरल को देनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देनी है, और ये देनी है आपके ओबीसी को। ठीक है, किन के लिए ये फीस नहीं है, नो फीस, तो मैं बता दूं कि ये ना ही एससी को देनी है और ना एसटी को देनी है, और ना ही ये आपके पीडब्ल्यूडी तो इसमें है ही नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी से भर नहीं सकता है। ये मेल और फीमेल दो के लिए खुली है, मैं बता दूं आपको, है ना। मेल के लिए भी ये ओपन है और ये फीमेल के लिए भी ओपन है। इससे पहले वाला आप देखोगे वीडियो जिसमें कि ड्राइवर मांगा था हेड कांस्टेबल में 1411 पोस्ट, इससे जस्ट पहले मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, उस पर पोस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ना। मैं ये बता देता हूँ कि मेल के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों टोटल वो 573 है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्स सर्विस मैन के लिए भी वैकेंसी है, और इसमें जो दिल्ली पुलिस में पहले से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल वैकेंसी, उनके लिए भी वैकेंसीज है। सर फीमेल के लिए क्या है, फीमेल में जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर लिखी है वो है 284, है ना। फीमेल के लिए 284 है और इनके लिए 273 है। ठीक है, इनके अलग अलग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होंगे, आपको मालूम है, सब मैं बताऊंगा अभी, हाइट वगैरह कितनी क्या लेनी है सारा, है ना। पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, फीस की मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो एससी एसटी, है ना, और ये किसके लिए नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, तो उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो एससी एसटी और आपका एक्स सर्विसमैन, इनको भी कोई फीस नहीं देनी है। और ये आपके एक तो जितनी भी फीमेल है ना, जितने भी वुमेन्स है उनको कोई फीस नहीं देनी है। 100 रुपये देनी है किसको, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले को। ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसी ये आप समझ गए, टोटल पूरी की पूरी बात। ठीक है सर, ये फीस की बात होगी, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, देखो स्टार्ट डेट, और ये तो आपको पता है कि स्टार्ट कब हो रहा है ये, है ना। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से, और ये एंड हो रहा है आपके 29 जुलाई को। और सेम दोस्तों, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 1411 पोस्ट है कांस्टेबल की, ड्राइवर वाली, है ना, दिल्ली पुलिस में, उसको भी देख लेना जाकर, जिसमें मैंने बताई हुई चीज़ें। ठीक है, हाइट वगैरह तो सेम है, उसमें फीमेल की वैकेंसी नहीं है, याद रखना, है ना। ड्राइवर वाले फीमेल की वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर है। सर ये कौन सी वैकेंसी है, ये जो है ये हेड कांस्टेबल AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। ठीक है, और TPO यानी कि टेली प्रिंटर ऑपरेटर। ठीक है, दिल्ली पुलिस में है, ये एग्जाम उनका है, लेकिन 10 पेपर SSC लेगा। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं अपन की। देखिए, एक चीज़ याद रखना, जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको कुछ चीज़ें लेकर के जाना है, जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटो होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में कोई भी एक ID प्रूफ लेके चले आना, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, ये सब कुछ चल जाता है। ठीक है, और आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो याद रखिए 10+2 यानी कि आपने 12वीं की हो, है ना, और किससे की हो, आपकी मैथ साइंस से होनी चाहिए। याद रखिए मैथ साइंस वाले, है ना, मैथ साइंस वाले इसे भर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर ये नहीं है तो और करके लिखा हुआ है NTC, है ना, NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये किस में होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में इन्होंने जो ट्रेड बताया जिस फील्ड में ये होना चाहिए। मान लो अगर किसी ने 12वीं नहीं की है तो मतलब या तो 12वीं हो मैथ साइंस के साथ, अगर नहीं है तो फिर आपके पास NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। NTC मतलब इसमें क्या मांगा गया मैं बता देता हूँ आपको। इसमें साफ साफ बोला है मैकेनिक कम ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो या तो 12वीं हो या तो ये हो। ठीक है, मैथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब सर अगर इतनी बात हुई तो एज का क्या मामला है, एज मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एज इसमें कही गई है बात, 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको बता दो, देखिए जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी। 18 से 27 किसके लिए होती है, ये होती है जनरल के लिए, है ना, जनरल और EWS वाले इसमें आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सारी एज बता देता हूँ जिसमें जितनी छूट मिली हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप SC ST वाले हैं, है ना, ये चलो OBC ले लेते हैं। अगर आप OBC वाले हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एक्स्ट्रा 3 साल मिलेंगे। तो ये जो जनरल की लिमिट है ना, ये इसे 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर आप SC हैं ST हैं
तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल है, तो दिल्ली पुलिस की जो एज है वो शुरू हो रही है, देखो जनरल वालों के लिए अलग अलग, ठीक है, 40 मैक्सिमम एज रखी गई है जनरल वालों के लिए। ठीक है, अब इसमें 43 जोड़ देंगे तो ये ओबीसी में हो जाएंगे, मतलब ये दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस में जो जनरल वाले उनके लिए 40 की एज, दिल्ली पुलिस में जो ओबीसी वाले उनकी 43 की एज, और 45 किसके लिए हो जाएगी, जो एससी और एसटी वाले हो गए। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो गए। ठीक है, अब क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स वुमेन के लिए भी है ना, स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन। मान लो आपने स्टेट के लिए खेला हुआ है, आपने कंट्री के लिए खेला हुआ है बाहर लेवल पर। ठीक है, तो अब इसमें भी 2 कैटेगरी बांट दी भैया। अगर आप आते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, और अगर मान लो आप स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स वुमेन हो और आप एससी एसटी में आते हो, ठीक है, तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। ये भी आपको क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, विडो है ना, जिनकी दूसरी शादी नहीं हुई है ना, या तो उनका तलाक हो गया है और अभी भी दूसरी शादी नहीं, तो ऐसी महिला जिसकी दूसरी शादी ना हो, भले उनका तलाक हो चुका हो या फिर वो उनके हस्बैंड ना हो। ठीक है, तो ऐसे लोग के लिए भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये जो महिलाएं हैं इनके लिए बता देता हूँ, इस पर भी मालूम है ना आपको, जनरल अलग होगा। तो अगर ये जनरल से हैं, ठीक है, अगर ये जनरल से हैं तो 35 साल मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो 38 ईयर्स मैक्सिमम, है ना, और अगर आप इसमें एससी एसटी से हैं तो आपको 40 ईयर्स मैक्सिमम। ठीक है, समझ गया। तो पूरा एज क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रख दिया है भैया। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का फायदा उठाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा, ये आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए इसमें हमने बात कर ली सर। ठीक है, ये समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। सर सैलरी कितनी होगी, सर सैलरी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सैलरी आपकी करीब करीब 25,000 से लेकर के 81,000 तक जाएगी, मतलब प्रमोशन होते होते ये आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, सैलरी भी आप समझ गए, आप सब कुछ समझ गए। ठीक है, अब मुद्दा जो बचा है वो कौन सा बचा हुआ है, मैं बता दूं अब आपको पूरा प्रोसीजर है कैसा, भाई सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, अब इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले होने वाला है आपका सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका 100 नंबर का होगा, इसमें 5 सेक्शन होंगे। ठीक है सर, 5 सेक्शन कौन कौन से होंगे मैं वही बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक तो हो गया आपका, एक हो गया आपका कौन सा, एक है आपका मैं इसमें बता दूं जरा, मैंने सब कुछ नोट किया हुआ, जनरल अवेयरनेस हो गया, जीए। ठीक है सर, इसके क्वेश्चन कितने आएंगे, देखो देखो टोटल कितना टाइम मिलेगा आपको, ध्यान सुन लीजिए। ये 100 क्वेश्चन आपको जो करने हैं, ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 100 मार्क्स का है, और 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे, दोनों 100 के ही हैं। ठीक है, और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट का मिलेगा, है ना, 1.5 घंटे लगभग लगभग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब जो जीए है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, फिर आप चले जाइए बी में, है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल साइंस में बता दूं आपको कि इसमें फिजिक्स भी आ रही है और इसमें केमिस्ट्री आ रही है ना, ये थोड़ी 12th लेवल की, ये देख लेना थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, इसके टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों को मिला करके। ठीक है, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। ठीक है, 100 नंबर का है ना, पूरा बटेगा भी। और सी पर आ रहा है आपका मैथ्स। ठीक है, मैथ्स ही है ना, हाँ ठीक है, मैथ्स है, ये मैथ्स है, और ये भी 25 क्वेश्चन है टोटल, है ना। ये 10th लेवल की है, मैथ्स जो रखी है वो 10th लेवल की रखी है, जो साइंस पूछी गई है वो 12th लेवल की रखी गई, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि 12th लेवल वाले से भर रहे हैं ना उस तरह से। और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर है, तो वो ध्यान रखना। और ये 10th लेवल पर है मैथ्स तो आपकी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हो गए आपके। ठीक है, और आपका एक डी बचा, डी और ई 2 बचे, एक बचा आपका रीजनिंग, है ना। सर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है मैं बताता हूँ यहाँ पर, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और लास्ट पोर्शन है इनका ई, है ना, ये सीबीटी है, अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कर रहे हो अभी आप, और इनका लास्ट पोर्शन है, ये है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, ये कंप्यूटर का टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप समझ गए होंगे कि सीबीटी। तो अब देखो दोस्तों सीबीटी, ठीक है, अब इसको क्वालिफाई, ये नंबर 1 था। इतनी तैयारी आपको सीबीटी के लिए रखनी है, इतना सारा कुछ पढ़ना है अभी आपको, है ना। इसमें कोर्स क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में। 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है, ये सब कुछ बता हुआ है। ठीक है सर, इसमें क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, बिल्कुल है भैया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कितना क्वालिफाइंग आपको लेकर के आना है। देखो अगर आपको सीबीटी में पास होना है, देखो जब सीबीटी पास कर लोगे ना, उसके बाद ही आप फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट में जाओगे। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी मतलब कि मेजरमेंट मतलब आपकी हाइट, चेस्ट, 2 चीज़ें उसमें नापी जाती हैं। फिजिकल एफिशिएंसी मतलब आपकी जो ऊंची कूद है, लंबी कूद है ना, और क्या है, और जो भी है मैं बताऊंगा अभी धीरे से। ठीक है, तो उसमें फिजिकल में जाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको सीबीटी निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर अब इसमें कट ऑफ निर्धारित पहले से कर दिया गया है, अगर आप जनरल वाले हो
ठीक है। जनरल वाले हो तो मैं बता दूं यहाँ पर साफ साफ लिखा, जनरल और EWS दोनों के लिए, ठीक है, 40% है पासिंग मार्क्स, मतलब 100 में से 40 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और अगर आप OBC वाले हैं, ठीक है, OBC वाले हैं तो आपको करीब करीब 35% लेकर के आना है। और अगर आप SC और ST वाले हैं तो आपको करीब करीब 33% मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है ना। SC ST OBC एक ही है यार, दोनों तीनों के लिए 35%। एक सेकेंड तो सही से नोट करिएगा, है ना। यहाँ पर मैं इसको रफ करके फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो SC ST और OBC तीनों के लिए रखा गया है 35 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। 35% मतलब 100 का 35%, यानी 35 ही होता है। अब बचा एक एक्स सर्विसमैन, इनके लिए बोला गया है इनको 33% मार्क्स लेकर के आना। तो याद रखना इतना जब आप ले आएंगे ना CBT में, है ना, इतना CBT में ले आएंगे जब, ठीक है, तो जाकर के आप आगे की जा पाएंगे, ठीक है। तो चलो सर ये निकाल लिया, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे ये क्वालिफाई कर लिया तो अब क्या आता है आपका, ठीक है, अब आएगा आपका सेकंड नंबर पर फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। और याद रखिए ये सभी के लिए, ये सभी के लिए, मेल फीमेल सबके लिए बोल दिया गया इसमें, ठीक है। अब फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, याद रखना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट, है ना, मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो मैं एंड मेजरमेंट टेस्ट, अब देखो इसमें सबसे पहले तो आपकी नपाई जपाई मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, रुको जरा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, फिजिकल एफिशिएंसी, और ये सब कुछ क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है, सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो PNPT में क्या है दोस्तों, देखो थोड़ा सा नीचे कर दूँ, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब हमारी सेकेंड स्टेप की हम बात कर रहे थे, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो हम फिजिकल एफिशिएंसी में दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक मेल का बता दूंगा यहाँ पर और एक बता दूंगा आपका फीमेल का, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से देखना, फिजिकल एफिशिएंसी है तो इसमें क्या है कि मेल वालों को ये करीब करीब 1600 मीटर दौड़ाएंगे और फीमेल वालों को 800 मीटर दौड़ाएंगे, ठीक है। अब मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, है ना, जो मैक्सिमम ये हालांकि एज के हिसाब से बटा हुआ है। अगर आप 30 की एज तक के हैं, है ना, अंडर 30 में आते हैं तो आपको 1600 मीटर मैं जो बताऊंगा उसमें करना, 1600 मीटर आपको 7 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी 30 से ऊपर की एज है, मतलब मान लो रिलैक्सेशन मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो आपको 8 मिनट में करना पड़ेगा। और अगर आपकी 40 से ऊपर तक की आ रही तो आपको इसे 9 मिनट में करना होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये जो आपने किया ना, ये 1600 मीटर की रेस थी, और जो लोग रेस क्वालिफाई कर पाएंगे इतने में, इतने समय में कर लेंगे, उन्हीं का होगा अब लॉन्ग जंप, ठीक है। और फिर उन्हीं का होगा आपका हाई जंप, ठीक है। सर लॉन्ग जंप कितना है, देखो मैं लॉन्ग जंप बताता हूँ। ये जो अंडर 30 वाले हैं जिनकी उम्र 30 तक की रहेगी, इनको 12.5 फीट लंबाई है, ठीक है। अब आप ये देखना, अगर ये अंडर 30 तक है, 30 से लेके 35 तक अगर आप आ रहे हैं, 35 से 40 के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको 11.5 फीट कूदना पड़ेगा। और अगर आप 40 से ऊपर चले जाते हैं तो आपको 10.5 फीट कूदना पड़ेगा, तो मतलब एक फीट आप कम कर सकते हो। और सर हाइट कितनी है अंडर 30 वालों के लिए, अंडर 30 वाले मतलब हाई जंप, ये हाई जंप है ना, ये लॉन्ग जंप था 12.5 फुट ऐसे कूदना, और हाई जंप मतलब ऊपर की तरफ कूदना है, तो 3.5 फुट, ठीक है। अब आप इससे कम करते चले आना, है ना, कितना कम होगा मैं बता देता हूँ यहाँ पर, 3.5, फिर आ जाएगा वही 3 फुट, फिर 2.5 फुट आ जाएगा, है ना, इस तरह से ये बटा हुआ है, ठीक है। तो ये मेल के लिए पूरा हो गया। और फीमेल के लिए बात करो दोस्तों, तो फीमेल के लिए कितना है, 5 मिनट में करना है, किसको, जो अंडर 30 वाले हैं, ठीक है, समझ गए। और फिर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, अगर 30 और 40 के बीच वाले एज वाले हैं तो 6 मिनट में, और 7 मिनट में 40 से ऊपर वाले, ठीक है। इनके लिए जो सर लॉन्ग जंप है वो कितना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इनके लिए लॉन्ग जंप, ठीक है। इनको जो लॉन्ग जंप ऐसे में करना है वो 9 फुट के आसपास का है, ठीक है, 9 फुट का है। फिर अगर उससे कम वाले हैं तो 8 फीट करेंगे, अगर उससे कम वाले हैं तो 7 फीट करेंगे। सर इनका हाई जंप कैसा है महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं को कितना हाई मतलब ऊंचा कितना कूदना है, तो इनको जो है, मैं 1 मिनट देख लूँ जरा, 3 फीट है ये अंडर 30 वालों के लिए, तो 3 फीट तक का है। इससे ऊपर 30 से 40 फीट उम्र वालों के लिए यहाँ पर कितना 2.5 फीट, है ना, 2.6 फीट, और फिर और कम हो जाएगा जैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो याद रखना फिजिकल एफिशिएंसी में पहले तो रेस निकालनी पड़ेगी दोनों को ही, इनको लड़कियों को 800 मीटर और लड़कों को 1600 मीटर, और उनके टाइम ये देख लो एज के हिसाब से, अंडर 30, 30 to 40 और 40 अबव, अंडर 30, 30 to 40, 40 अबव, क्लियर होगी बात है, मेल के लिए फीमेल के लिए। तो जब पहले आप रेस निकाल लोगे उसी के बाद आप लॉन्ग जंप और हाई जंप में हिस्सा ले पाओगे। लड़कों के लिए 12.5 फुट है अंडर 30 वालों के लिए, और लड़कियों के लिए 9 फीट है अंडर 30 वालों के लिए। हाई जंप लड़कों के लिए 3.5 फीट लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 3 फीट है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे इतनी बात, ठीक है। अब जैसे आपने ये कर लिया तो अगला दिख रहा है आपको MT है, मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट में क्या क्या है मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मेजरमेंट टेस्ट इसमें होगा भैया, मेल के लिए अलग है,
और फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, तो मेल की क्या हाइट मांगी गई है, इनकी हाइट मांगी 170 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट है और 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी SC/ST वालों को, वो उस तरह से मिल जाता है। ठीक है, और ये अपनी हाइट दिखा दी। अब आपका चेस्ट भी लगेगा लड़कों का 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर तक। इसमें भी 4-5% की छूट मिल जाएगी हिल एरिया वालों को, जिनको भी छूट मिलती है। फीमेल के लिए हाइट है ना कितनी है, एक सेकंड है ना, मैं एग्जैक्ट वैल्यू देख करके बताऊंगा आपको। 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और इनके लिए चेस्ट की तो कुछ नहीं होता मालूम है ना, और 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी SC/ST वालों को। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग है, आपको दोनों पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे मान लो आपने अभी क्वालिफाई पूरा कर लिया, अब इसके बाद क्या आएगा सर। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी और ये होने के बाद, और याद रखिए फिजिकल एफिशिएंसी जब आपकी चल रही होगी ना, जब आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा होगा, तो इसी के साथ प्लस में चल रहा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये याद रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में चलेगा, मतलब आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। और ये फिजिकल एफिशिएंसी कहाँ होगा, ये भी आप पूछ रहे होगे। इसके लिए 3 सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए 3 सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं, और तीनों के तीनों जो है वो दिल्ली पे ही है। ठीक है, देखो, एक है दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद, एक है दिल्ली पुलिस, एक वजीराबाद में है, याद रखना वजीराबाद, एक दिल्ली पुलिस एकेडमी, मैं एक नाम और बताता हूँ यहाँ पर आपको, दिल्ली ये है झरोदा कला। ठीक है, झरोदा कला ये भी दिल्ली में है, और एक है न्यू पुलिस लाइंस किंग्स वे कैंपस दिल्ली में। ठीक है, तो सब कुछ दिल्ली में ही है, ये आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, सब ये दिल्ली पुलिस ही लेगी पूरा। तो ये हो गया दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपने करा लिया, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होना है ट्रेड टेस्ट। अब देखो भाई, अब ये ट्रेड टेस्ट आ गया, तो जिनका वो निकल जाएगा वही लोग ट्रेड टेस्ट देंगे, ये ध्यान रखना। और जिनका ट्रेड टेस्ट निकल जाएगा, इसके बाद इनका छोटा सा टेस्ट होता है, मैं बताता हूँ उसको, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसको समझ लीजिए, दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिए, जल्दी में नहीं है आप, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, देखिए ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, इसमें आपका होगा रीडिंग एंड डिक्टेशन। ठीक है, और ये रीडिंग और डिक्टेशन जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और हिंदी लैंग्वेज का होगा। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे डिटेल में। ये रीडिंग और डिक्टेशन है पूरा। ठीक है, और मैं ये बता दूँ, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप समझिए, रीडिंग डिक्टेशन है, इसमें सबसे पहले आप ले लो डिक्टेशन को। ठीक है, डिक्टेशन आपका, डिक्टेशन मतलब बोल करके, आपको हिंदी भी बोली जाएगी और इंग्लिश भी बोली जाएगी, और आपको इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए, हिंदी इंग्लिश जब आप लिखे तो गलतियां करते हैं मात्रा वगैरह में। इनने साफ साफ बोला है कि 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा मिस्टेक अगर हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब ज़्यादा गलतियां मत करना। ठीक है, याद रखना। ये किसके लिए बताया मैंने, रीडिंग एंड डिक्टेशन में, अभी डिक्टेशन बताया, और ये किस में होगा दोस्तों, ये ट्रेड टेस्ट में होगा। ठीक है, ये उसमें ले रहा है। ठीक है सर, डिक्टेशन हम समझ गए। इसके बाद रीडिंग कैसे करवाएंगे, देखो रीडिंग ये करवाएंगे, आपको दे देंगे पढ़ने के लिए, इंग्लिश भी दे सकते हैं, हिंदी भी दे सकते हैं, और साथ में होगी वीडियोग्राफी, आपके सामने ऐसा कैमरा होगा। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उतने में आपको पढ़ना है। तो आप पढ़ते कैसे हैं, गलती तो नहीं कर देते पढ़ते वक्त, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। फिर इसके बाद ये रिकॉर्डिंग सारी चेक करेंगे, जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी रही होगी उसको बस पास कर देंगे। ठीक है, और जिसके डिक्टेशन में कम गलती मिली होंगी 50% से, वो पास हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ट्रेड टेस्ट पास करना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आपने ये क्वालिफाइंग कर लिया, अब आपका आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखो भैया, इसमें भी अच्छे समझ जाओ, अब इसमें कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है आपका अच्छा खासा। ठीक है, MS एक्सेल है ना, पावर पॉइंट, और एक और होता है, क्या होता है, मैं क्या बताने वाला था आपको, और एक MS वर्ड। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में होना क्या क्या। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखो, सबसे पहले आपका ये 15 मिनट में, 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये आपका देखेंगे, वो जो टाइपिंग होती है ना, टाइपिंग, ये देख रहे हैं आपकी इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग, है ना, इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड देखेंगे 1000 की डिप्रेशन। ठीक है, मतलब आपसे टाइपिंग करा रहे हैं आसान भाषा में, समझ जाइए इस तरह से। ठीक है, और ये 15 मिनट में है, आप ध्यान रखना। अच्छा, ये जब आप टाइप करें ना, जिस तरह से ये टाइप करें, तो आप याद रखें, आपकी 25 मिस्टेक से ऊपर अगर हो गई, हाँ 25 मिस्टेक से अगर ज़्यादा हो गया, तो आपको ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है ना। अब 25 मिस्टेक मतलब क्या, देखो जब आप इंग्लिश टाइप करोगे तो हो सकता है आप एडिशन में या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी, कुछ लिखने में कहीं पर भी स्पेस कॉमा
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सब में दिक्कत हो सकती है। जैसे इन सब में लेटर में दिक्कत हुई, ये मिस्टेक्स काउंट करते चले जाएंगे, ठीक है। 25 मिस्टेक से ऊपर मत कर देना। क्लियर हो गई बात है? बहुत बढ़िया। ये 15 मिनट का होगा, ये समझ के। ये फर्स्ट लिखा मैंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। सर इसका सेकंड क्या है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो इसलिए मैंने पूरा वीडियो अच्छे से बनाया है ना, ताकि आपको समझ में आए कि किसमें क्या आता है। ट्रेड टेस्ट आपको समझ में आ गया, रीडिंग एंड डिक्टेशन उसमें कहाँ पर क्या कितना लाना वो समझ में आ गया। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम बात कर रहे हैं, इसमें 15 मिनट आपको सबसे पहले तो की डिप्रेशन एंड समझो टाइपिंग का है, तो एरर वाली मामला है, नॉर्मल बात है, टाइपिंग का है, ठीक है। तो 25 से मिस्टेक ज्यादा मत करना। अब इसी में सेकंड क्या है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, उसको समझ लो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में ये सेकंड ले रहे हैं आपका कंप्यूटर के फंक्शंस का टेस्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर के फंक्शंस का आपसे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या क्या है। देखो सबसे पहले ये क्या करेंगे, आपके 3 चीज़ों का फॉर्मेटिंग टूल्स का टेस्ट लेंगे, 3 चीज़ों का फॉर्मेटिंग टूल का टेस्ट लेंगे। सर कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? देखो इसमें सबसे ए नंबर पर MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड आपको 5 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट MS वर्ड के टोटल ये 10 टूल का आपसे बोलेंगे इस्तेमाल करो, ठीक है। 10 टूल का, और वो उन्होंने दिया हुआ है कि कौन से 10 टूल का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। याद रखना MS वर्ड का 5 मिनट मिले हैं, 10 टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 10 टूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपने हर टूल का सही इस्तेमाल किया तो एक टूल का इस्तेमाल करने पर आधा नंबर है, तो 10 टूल का इस्तेमाल करने पर कितने नंबर हो गए? 5 मार्क्स हो गए। मतलब आप समझ जाओ कि 5 मिनट का MS वर्ड का छोटा सा टेस्ट होगा, उसमें उसके 10 टूल के बारे में जानकारी आपसे ली जाएगी, यानी आपसे कंप्यूटर पे ही करवाया जाएगा, और टोटल 5 मार्क्स का ही टेस्ट, ठीक है। तो क्वालिफाई होने के लिए कितना चाहिए सर? 5 में से आपको 3 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ही आपको MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी करना है, इसके भी 10 टूल का टेस्ट लेंगे, ये भी 5 मिनट का है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। और अगर आपको पास होना है तो आपको 3 लाने पड़ेंगे, 3 मार्क्स आउट ऑफ 5, तब आप पास हो जाएंगे, ठीक है। सर एक और कौन सा बच गया? तीसरा जो है मैं वही बता देता हूँ आपको। तीसरा है आपका MS एक्सेल, ठीक है। अब इसके भी 10 फॉर्मेटिंग टूल का आपसे टेस्ट लेंगे, सामने आपको कंप्यूटर को बिठा देंगे और बोलेंगे करो, तो 5 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का होगा। और अगर आपको पास इसमें भी करना है तो आपको 3 मार्क्स लाने पड़ेंगे 5 मार्क्स में से। और याद रखिए तीनों में आपको सेपरेट पास होना पड़ेगा, मतलब इसमें भी 3 नंबर लाना जरूरी है, इसमें भी 3 नंबर लाना जरूरी है, इसमें भी 3 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। कितने टेस्ट हो गए? 15 नंबर में से कम 15 नंबर के इस टेस्ट में आपका 9 नंबर आना बहुत जरूरी, तभी आप इसे क्वालिफाइंग माने जाएंगे। अगर आपके 9 नंबर से नीचे आते हैं, और देखो किसी एक में ज्यादा नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, बिल्कुल क्वालिफाइंग नीचे रखा है, इसका कोई मेरिट में नाम नहीं जुड़ने वाला है। समझ गए इस बात को? तो अच्छे से इसको समझ जाना आप, ठीक है। आपको सभी में अलग अलग से पास होना है, ठीक है। तो ये था कुछ बातें जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। ये पूरा डिटेल आ गया आपके पास, समझ गए ना? तो इस तरह से था पूरा ये वीडियो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कहीं कुछ आपको डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। और बस ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा करके ही जाना, ठीक है। काफ़ी मेहनत करते हैं, मालूम है ना आपको, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी जानकारी निकाल करके देख रहे हो आप, मैंने ये पूरी लिखी है। तो सोचिए ज़रा, पहले मैंने पूरा PDF पढ़ा है, अपना सर खपाया है, पहले ये बातें लिखी, ठीक है। तो ये सब आप ही के लिए है, ठीक है, और मैं आप ही के लिए करता रहूँगा इस काम को। बस आपको ये करना है कि आपको मुझे सपोर्ट करना है, ताकि देखिए सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, है ना, और ये वायरल होंगे वीडियोस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूरे दिल से काम करूंगा और अपने साथ और भी लोगों को रख पाऊंगा जो ये काम कर सके मेरे साथ, ठीक है। देखिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास जेन्युइन जानकारी मिले, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, है ना, आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें, ताकि मैं उन्हें क्लियर कर पाऊँ, मुझे मालूम चलता रहे कि आपको क्या दिक्कत है, ताकि मैं उन चीज़ों को अपने वीडियोज़ में इंक्लूड करता रहूँ, ठीक है। तो बस इतनी मुझसे जो है आपसे रिक्वेस्ट थी। देखिए आप ही का प्यार है जो मुझे बढ़ाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो बस दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।